स्थानीय खबरों के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एक बार फिर हुआ बिहार का नाम रोशन, मधुबनी की जया बेलाल बने नीट में बिहार टॉपर। पुरुष है तो मेरे जरिए देवेंद्र को निशाना न बनाए, अमृता फडणवीस का नवाब मलिक पर पलटवार। कभी गंजा था यह लड़का, अब लंबे और खूबसूरत बालों ने बना दिया फेमस। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन से की मुलाकात, भारत और ब्रिटेन में सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर वार्ता। 8 नवंबर से बहाल हो जाएगी सभी स्तर के कर्मचारियों की बायोमेट्रिक हाजिरी। भूपेश बघेल के आग्रह पर प्रियंका गांधी के चार्टर से दिल्ली पहुंचते जयंत चौधरी, कांग्रेस से हुई खुश। पान खाकर थूकने पर हत्या, कपड़ा व्यापारी ने खिड़की से पिक मारी तो नीचे खड़े युवक पर गिरी, घर में घुसकर गोली मारी। सीबीआई ने 15,000 करोड़ रुपए के बाइक बोर्ड घोटाले में दर्ज किया केस, कैसे 15 लोगों ने की देश भर से ठगी। जानवी कपूर के साथ केदारनाथ पहुंची सारा अली खान, कहा जहां से सब शुरू हुआ था। श्रीलंका को हरा T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा इंग्लैंड, जोस बल्टर का तूफानी शतक। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट सोमवार को घोषित कर दिया है। नीट 2021 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी अब अपना रिजल्ट नीट की आधिकारिक वेबसाइट net.nai.nic.in पर चेक कर सकते हैं। हालांकि NEA ने अभ्यर्थियों को उनके रजिस्टर्ड ईमेल पर रिजल्ट भेज दिया है। इधर इस परीक्षा में बिहार के छात्रों का रिजल्ट शानदार रहा है। इस परीक्षा में मधुबनी की जया बेलाल को ऑल इंडिया में 19वीं रैंक प्राप्त हुई है। इन्हें 720 में 715 अंक प्राप्त मिले हैं। कुल 99.9987 अंक प्राप्त हुआ है। इन्हें बिहार में पहला स्थान मिला है। इनके पिता का नाम मोहम्मद मसूद आलम अंसारी है। दूसरा स्थान पटना के कंकर बाग निवासी डॉक्टर सुनील कुमार के बेटे दर्श को मिला है। इन्होंने 720 अंक की परीक्षा में 706 अंक लाकर पूरे बिहार में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने एनसीपी नेता नवाब मलिक पर पलटवार किया है। अमृता फडणवीस ने कहा कि अगर वह पुरुष हैं तो उनके जरिए देवेंद्र को निशाना न बनाए। अमृता ने यह भी कहा कि अगर उन पर कोई आरोप लगाता है तो वह उसे छोड़ती नहीं है। मुंबई ड्रग्स मामले में लगातार एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर निशाना साध रहे कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के एक ट्वीट से हलचल तेज हो गई। नवाब मलिक ने सोमवार को एक ड्रग्स तस्कर के साथ अमृता फडणवीस की तस्वीर शेयर की थी। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक लड़के की तस्वीर छाई हुई है। ये लड़का अपने खूबसूरत बालों के चलते चर्चा में है। प्रणव बीजी नाम के इस लड़के के बाल करीब 2 फीट लंबे हैं और इनकी क्वालिटी भी शानदार है। आश्चर्य की बात यह है कि बेहद घने और काले दिखने वाले इस बालों के लिए प्रणव ने क्या किया है, इसकी जानकारी उसने खुद दी है। दरअसल द मिरर की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय मूल के 26 वर्षीय इस युवक का नाम प्रणव है। प्रणव के बाल करीब 2 फीट लंबे हैं। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि प्रणव एक समय में गंजे हुआ करते थे, फिर 2017 में उसने अपना सिर मुंडवा लिया था और उनके सिर पर दोबारा बाल उगाए। इसके बाद इस लड़के ने अपना सारा वक्त हेयर केयर में लगाया। ग्लासगो कॉप 26 बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन से द्विपक्षीय मुलाकात की। पीएम मोदी की यह जॉनसन के दोबारा पीएम चयनित होने के बाद पहली आमने सामने मुलाकात थी, जिसमें दोनों नेताओं ने तमाम द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। मोदी और जॉनसन के बीच कारोबार, अर्थव्यवस्था, हेल्थ, रक्षा और पर्यावरण समेत कुछ दूसरे मुद्दों पर आपसी सहयोग को बढ़ाने पर बातचीत हुई। दोनों देशों ने द्विपक्षीय रिश्तों के लिए वर्ष 2030 तक का एजेंडा तैयार किया है, जिसकी समीक्षा बैठक में की गई है। केंद्र सरकार ने 8 नवंबर से सभी स्तर के कर्मचारियों की बायोमेट्रिक हाजिरी बहाल करने का फैसला लिया है। कार्मिक मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि विभाग प्रमुख बायोमेट्रिक मशीन के पास सैनिटाइजर और उपस्थिति दर्ज कराने से पहले और बाद में सभी कर्मचारियों द्वारा हाथों को सैनिटाइज करना सुनिश्चित करेंगे। कोरोना वायरस महामारी के कारण इससे पहले सभी कर्मचारियों को बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने से मुक्त कर दिया गया था। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजे गए आदेश में
कार्मिक मंत्रालय ने कहा, उपस्थिति दर्ज कराते समय सभी कर्मचारी अनिवार्य रूप से 6 फीट की दूरी बनाए रखेंगे। भीड़ से बचने के लिए जरूरत होने पर अतिरिक्त बायोमेट्रिक मशीनें लगाई जा सकती है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी की मुलाकात ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। राजनीतिक हलकों में नए सियासी समीकरणों को लेकर कयास तेज हो गए हैं। कांग्रेस इस मुलाकात पर साफ तौर पर कुछ भी कहने से बच रही है। वहीं रालोद का तर्क ये है कि इत्तेफाक से हुई मुलाकात है, इसके ज्यादा मायने नहीं निकालने चाहिए। इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ किया है कि रालोद के साथ उनका गठबंधन लगभग तय है। दोनों पार्टियां जल्द सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे देंगी। वहीं रालोद महासचिव त्रिलोक त्यागी ने कहा कि इस मुलाकात के ज्यादा मायने नहीं निकालने चाहिए। यूपी विधानसभा चुनाव में रालोद और सपा के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत चल रही है। बिहार के सिवान में पान की पिक को लेकर एक युवक और कपड़ा व्यापारी में विवाद खड़ा हो गया। व्यापारी ने पान खाकर अपनी खिड़की से पिक मारी, जो युवक पर जा गिरी। युवक व्यापारी से लड़ने पहुंचा तो मामला इतना बढ़ गया कि युवक ने व्यापारी को गोली मार दी। व्यापारी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना रविवार की देर रात सराय ओपी थाने इलाके की पुरानी किला पोखरा की है। वारदात के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उत्तर प्रदेश की कंपनी बाइक बोझ की ओर से किए गए 15,000 करोड़ रुपए के बड़े घोटाले के मामले में सीबीआई ने केस दर्ज किया है। सीबीआई ने इस मामले में कंपनी के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर संजय भाटी और 14 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने देश भर में लाखों लोगों से ठगी की है। इस कंपनी के नाम पर लोगों को बाइक टैक्सी में निवेश का ऑफर दिया गया था। इसके तहत 15,000 करोड़ रुपए की ठगी की गई और फिर चंपत हो गए। यह घोटाला हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की ओर से किए गए फ्रॉड से भी बड़ा माना जा रहा है। बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस सारा अली खान सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती है। ऐसे में सारा हाल ही में अपनी दोस्त व एक्ट्रेस जानवी कपूर के साथ केदारनाथ पहुंची, जहां की फुटेज उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर किए हैं। सारा ने 10 तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की है। इन तस्वीरों में उनका जानवी के साथ बॉन्ड साफ देखा जा सकता है। सारा अली खान ने धार्मिक स्थलों के साथ तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। वीवीएस लक्ष्मण ने भारत की न्यूजीलैंड के खिलाफ हार पर कहा, मैं स्तंभ हूं, केवल हार से नहीं बल्कि जिस तरह से उन्होंने मैच गंवाया। आपके पास हर तरह का सहयोगी स्टाफ है, लेकिन यह रणनीति पर अमल करने से जुड़ा है। कोहली टूर्नामेंट से पहले ही विश्व कप के बाद T20 की कप्तानी छोड़ने का फैसला कर चुके हैं। कोहली को ऐसे कप्तान के रूप में याद किया जाएगा जो द्विपक्षीय श्रृंखलाओं में सफल रहे, लेकिन जिन्हें बड़ी प्रतियोगिताओं जैसे विश्व कप, चैंपियनशिप ट्रॉफी या IPL में सफलता नहीं मिली। माना जाता है कि कोहली को द्विपक्षीय श्रृंखलाओं में अपनी गलती में सुधार करने का मौका मिल जाता है, लेकिन कई टीमों वाली प्रतियोगिता में ऐसा नहीं हो पाता है। लगता है कि इस मामले में उनकी रणनीति काम नहीं कर पाती है।